हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और इसी में हम लोग आपका ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं। और ये हम देख चुके थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें आपका गौर करके एक एक करके बहुत सारे बिंदुओं पर हमने बात की। जैसे हमने, आप देखेंगे इसको, हमने इसमें टॉपिक में अगर हम बात करने की करें तो हमने इसमें उत्तरी भारत का मैदान देख लिया, मतलब शुरू किया है, और हिमालय पर्वत पूरा देख लिया। थोड़ा मैदानी रीजन बचा है, उसको देखेंगे अभी। और बस ठीक, इनको सबको ध्यान रखिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके आगे करके इसमें देख रहे हैं। ठीक, अब हम मैदानों को हम देख चुके थे और कुछ क्षेत्र में आपको बता चुका था कि कहाँ पर है दोआब में धारा बढ़ जाती है, कैसे हैं। बहुत बड़ा शब्द वहां देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं दोआब। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का भाग। अच्छा, दोआब शब्द का शाब्दिक अर्थ है दो आब, यानी कि ये इस प्रकार पंजाब दो शब्द से मिला है। पंज अर्थात पांच, आब पांच नदियों का पानी। जैसे पंजाब है ना, पंज मतलब होता है पांच, आब मतलब होता है क्षेत्र, या आपका मतलब क्या बताया गया है, पानी। ठीक, तो पांच नदियों का पानी वाले क्षेत्र को पंजाब हमने कहा। चलिए, बस ये ध्यान रखना, दो आब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, उसको हम दो आब की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया। किसमें है, तीन उप वर्गों में। ध्यान देंगे, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में बनाए गए मैदान बहुत बड़े और पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा उनकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हिमालय से निकलकर मैदानी भागों में दोआब की संख्या बहुत अधिक है, जहाँ दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच है, घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच। ठीक, और मैंने आपको बताया है काली और तिस्ता के बीच कौन सा हिमालय था, तो नेपाल हिमालय। अब देखिए, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। उत्तर भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला ब्रह्मपुत्र नदी के इस पूर्व में विशेषकर असम में स्थित है। ठीक, उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इस उच्चावच के बिना ही किसी विविधता वाले समतल भाग के रूप में की जाती है, और यही सही नहीं है। इन विस्तार मैदानों में भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतियां विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानी क्षेत्र को चार भागों में विभाजित किया है। नदी पर्वत से नीचे उतरते हुए शिवालिक ढाल को 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में आपका गुटिक निक्षेप करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिता इस भावर में पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। कि ध्यान दीजिए, जो भावर क्षेत्र है, तो आपके हिमालय से निकलने वाली नदियां भावर क्षेत्र में आकर क्या हो जाती हैं, आपका लुप्त हो जाती है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं आपका पुनः निकलती हैं एवं नम एवं दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। वन्यजीव प्राणी से भरे जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में अब दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। क्या स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। आपके लिए खोजना है कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में, तो आपको राज्य का नाम बताना है कि भाई इस राज्य में ये स्थित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम पुराना भाग जलोढ़ बना हुआ है। जलोढ़ जो आपका पुराना भाग है, किसी का है, उत्तरी का ही पुराना भाग है। वे नदियां वे बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं और वैदिक आकृतियों को आपका प्रदर्शित करती हैं। जो वैदिक टाइम पीरियड है उसको वो आपका बताती है। ठीक, वेदिका, सॉरी समझ आऊंगा। वेदिका, वेदिका मतलब होती है जिस
जिस तरह से वो बह रही है, सर्पिलाकार बह रही है, सीधी बह रही है, ठीक, उसको वो आकार को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार भाग को भावर कहा जाता है। इस क्षेत्र की नर्मदा मृदा में निक्षेप पाए जाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। देखिए, दो जलोढ़ हैं, एक पुराना जलोढ़, एक नया जलोढ़। तो पुराने जलोढ़ में दो प्रकार है। जो नया जलोढ़ है उसको हमने कह दिया खादर, जो पुराना हमने उसको कह दिया बांगर। और उससे पहले हमको क्या मिला था? भावर प्रदेश हमको दिखाई दिया था। ठीक, तो बाढ़ वाले मैदानों में नए युवा क्षेत्र में खादर कहा जाता है। ठीक, इनका लगभग पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श दशाएं हैं। कैसे हैं? गहन खेती के लिए आदर्श दशाएं। तो किस प्रकार की नदियां हैं, कैसे नदियां बहती हैं, कहां पर भावर क्षेत्र है, कहां पर तराई है? तो भावर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में अक्सर दिख जाती हैं। इसका क्या रीजन है, या देखिए इसको, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा मैदानी क्षेत्र था, भावर, तराई, खादर, दोआब के जो रीजन्स हैं वो आपको स्पष्ट हो जाएंगे। बढ़ जाते हैं आगे। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर इंडिया, कि क्या है प्रायद्वीपीय पठार। कोई डाउट है यहाँ तक? पूछ लीजिए आप। अब हमने पहले पढ़ा हिमालय, दूसरा पढ़ा हमने उत्तर का विशाल मैदान या मैदानी क्षेत्र। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं आपका प्रायद्वीपीय पठार। क्या पढ़ रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग आपका देखें कि बेसिकली होता क्या है प्रायद्वीपीय पठार, किसको हम प्रायद्वीपीय पठार की कैटेगरी में रखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टल या आग्नेय और रूपांतरित सेलों का बना है। किससे बना है? पुराने क्रिस्टल हैं, इग्नेक्स रॉक से, और आपका रूपांतरित आपका सेल्स है, मेटामॉर्फिक कह सकते हैं। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपोहा के कारण था। अभी आप फिलहाल इसको इतना ही याद रखिए, गोंडवाना भूमि के टूटने का अपोहा का प्रभाव। असल में होता क्या है, पूरी पृथ्वी एक पेंजिया थी, उसको दो भाग में टूटा और एक लारेंसिया बना, एक गोंडवाना बना। जो नीचे का जो दक्षिणी पार्ट था उसको गोंडवाना, उत्तरी पार्ट को लारेंसिया कहा गया। ठीक है, तो धीरे धीरे टूटकर उससे अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ चिपका हुआ था, ऑस्ट्रेलिया इसके साथ लगा हुआ था। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया ईस्ट की तरफ बढ़ता चला गया और ये आपका उत्तर की तरफ आपका बढ़ता चला गया। और यही बढ़ने की वजह से आपका जब आपका इंडियन प्लेट आपका यूरेशियन प्लेट से टकराई तो आपका यूरेशियन प्लेट का आपका सबमर्ज हो गया और वहीं आपका देखते हैं उत्तरी क्षेत्र में आपका क्या निकला? हिमालय। तो यही सारी वही गति है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल जो आपकी ट्रफ थ्योरी है उसी से सारी चीजें क्लियर होती हैं। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है और इसी वजह से हम क्या मानते हैं कि यार ये हमारा सबसे क्या है? प्राचीनतम पार्ट है। ठीक, ऐसा है, ओल्डेस्ट है। तो अगर कोई पूछ ले कि प्राचीनतम भूभाग कौन सा है तो आपका ये है। इस पठारी भाग में चौड़े और छिछली घाटी एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस प्रकार में दो मुख्य भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। ये दो चीज हमको देखने के लिए मिलती है। तो इसको दो भागों में आपका बांटा गया है। पहला है मिड हाइडलैंड और एक का है दक्कन प्लेट्यू। नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अतिरिक्त भागों में फैला है और उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्या श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अरावली से घिरी है। तो ये अरावली हो गई, ये विंध्या हो गई, ये सतपुड़ा हो गई, यहाँ से निकलती है नर्मदा और यही पूरा क्षेत्र, इसके जो आसपास का क्षेत्र है यही है आपका मध्य उच्च भूमि। क्या है? मध्य उच्च भूमि। अगर आपके पास मैप है तो जल्दी से मैप खोलिए और मैप में सबसे पहले अरावली, सतपुड़ा और विंध्या और नर्मदा नदी को खोज डालिए। करिए।
पहुंच गए बेटा इनको। चलिए अब देखिए पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। ठीक, अब अरावली तक है तो ऑब्वियस है कि वहां मिल ही जाएगा। देखो अरावली राजस्थान में है तो वहां तक ये आपका मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी चंबल, सिंध, केन, बेतवा दक्षिण पश्चिम उत्तर की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे किसी क्षेत्र को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में सकरी। इस पाठ में पूर्व पूर्व विस्तार स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और भंगेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व और के पश्चिम में दामोदर नदी आप्रवाहित छोटे नागपुर को पठार में दर्शाती है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर के इस चौड़े आधार पर सतपुड़ा की दृष्टि है जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व में विस्तृत है। ठीक, भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियां एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय या कम्बी एनलोंग का पठार और उत्तर में कचनार की पहाड़ियां, कचार की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह एक भ्रंश का छोटा भाग भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। यानी कि इन सबको अलग करता है किससे? एक फोल्ड है। इस फोल्ड के माध्यम से ये लोग एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो खासो जयंतियां हैं। ठीक, दक्षिण का पठार पूर्व एवं पश्चिम सिरे पर क्रम से पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों पर स्थित है। पश्चिमी घाट तट के समानांतर स्थित है। कैसे हैं? तट के समानांतर स्थित है। ध्यान दीजिए, वे सतत है यानी कॉन्टिन्यूअस है, उनमें केवल दर्रे के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत का भौतिक मानचित्र के द्वारा थाल, भोर, पाल घाट स्थित है, इनको ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट 1600 मीटर औसतन की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। कैसा है? 900 से 1600 मीटर। हम वैष्णव घाट पर बाद में चलेंगे। सबसे पहले आप नर्मदा नदी को आप देखिए, कहां पर महादेव, मैं कुछ आपको गोल कर रहा हूं, ये पहाड़ियां आपको अभी देखनी है अपने मैप में। ठीक है, तो महादेव की पहाड़ियों को देखिए, कैमूर की पहाड़ियों को देखिए और मैकाल जो आपकी श्रृंखला है उसको देखिए। देख लिया आपने? इससे आगे बढ़े। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। ऐसा है, नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, वे अनियत है। अनियत का मतलब कांस्टेंट नहीं है, टूटा फूटा कटा फटा उसमें है। ठीक है, ये है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को इनको काट दिया जाता है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। कैसी होती है? पर्वतीय वर्षा। यह वर्षा के पश्चिम ढाल में आर्द्र को काट कर ऊपर उठने के कारण हुआ है। पश्चिमी घाट को विभिन्न ऊंचाइयों और स्थान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। इस भाग में शिखर ऊंचे हैं। अन्नामुड़ी 2695, दोडा बेटा 2633 और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अब फटाफट आप मैप खोलिए। मैप में जब आप मैप देखेंगे तो इस तरीके का ये हमारा प्रायद्वीपी है। ठीक है, नर्मदा नदी स्पष्ट विभाजन करती है। तो आप यहाँ पर और यहाँ पर कुछ पहाड़ियों को देखिएगा। तो आप सर्च करिए, मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, ये ईस्टर्न घाट है, ये पूर्वी घाट है और ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट है। दोनों घाट देखिए। तो
अन्नामुडाई ढूंढिए, दोड़ा बेटा ढूंढिए, इन दोनों पहाड़ियों को ढूंढिए फटाफट। कहाँ पर अन्नामुडाई है, कहाँ पर दोदा बेटा है, सर्च करिए। जब तक आप इनको मैप में नहीं देखेंगे फिजिकली, देखिए मैं दिखाने को आपको अभी दिखाऊंगा सब, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आपने देख लिया है, फील कर लिया है, फिर उसको आप चेक करेंगे, तो जो गलत हुआ होगा आप उसको करेक्शन करेंगे, पूरे जीवन में आपको याद। उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, कडाईकनाल, जो प्रसिद्ध पहाड़ी नगर में स्थित है, मानचित्र से ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार का एक विशेषता यह पाई जाती है कि यहाँ काली मृदा है। जितना भी प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली। तो मैंने पीछे ही पढ़ाया है कि काली मिट्टी किसके लिए लाभदायक है। बताइए कौन सी खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा लाभदायक है? इसी काली मिट्टी को हम किसके नाम जानते हैं? दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ज्वालामुखी उद्गार, जिसे इन सेल को अग्निय सेल, इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। सेल चक्र में आप पढ़ोगे, इग्नियस सेल आपका सेडिमेंट्री सेल और मेटामॉर्फिक जो है, इन सेलों को समय पर अपर्दन हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम के किनारे स्थित है। यह बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। अपर्दित मतलब अब ये कट छट चुकी है, खंडित मतलब टूटा फूटा हुआ है। गुजरात से लेकर दिल्ली या दक्षिण पश्चिम में ये आपका फैला हुआ है, तो ये आपको दिखाई देगा। क्लियर है? इतना देखिए तो आपको समझ आएगा उदकमंडलम कहाँ पर है, ऊटी कहाँ पर है, ये सारे आपको दिखाई देंगे। चलिए थोड़ा सा अब हम इसको देख लेते हैं, जितना हमने मैप में। आप कह रहे सर बताया तो बहुत कुछ है, समझ कुछ नहीं आया है। आप कुछ कह रहे थे कहीं पर कुछ पहाड़ है, कुछ पर्वत है, कुछ आपका दिखा तो दीजिए कहां पर पर्वत पठार पहाड़ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये है अरावली पहाड़ी, देख लिया। ये है विंध्या पर्वत, विंध्या श्रेणी लिखा हुआ भी है। ये क्या है? विंध्या। इसके नीचे है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के ठीक नीचे है महादेव। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। कहां से आती है? अमरकंटक। एक और इसके दक्षिण में है आपका दक्कन का पठार, और इधर है छोटे नागपुर का पठार। ठीक, ध्यान रहेगा। ये क्या है? छोटे नागपुर का पठार। ये राजस्थान गुजरात में पड़ती है गिरी की पहाड़ियां। ठीक, देख लिया। और इसी में मैं आपको बताया था, ये है आपका नीलगिरी, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो मैंने आपको बताया, अन्नामलाई हिल्स में आपका अनामुड़ी है, और यहीं आपके कैडमियम की पहाड़ियां पड़ती हैं। ठीक, ये मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया। और यही मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये महेंद्रगिरी पर्वत है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर है? ये दिखाई देगा। तो एक बार जिन बच्चों ने गलत फील किया हुआ है एक बार देखिए। और ठीक विंध्या के ऊपर है मालवा का पठार। मालवा एमपी में पड़ता है। देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा स्पष्ट दिखे। देखिए अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बस मैप में फिल करें, देखें और जीवन भर याद करें। चलिए देख लिया, तो फिलहाल इतना ही करेंगे आज। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।